इसमें क्या किया जाता है, x या y के गुणांक को बराबर किया जाता है दोनों समीकरणों में। ठीक है, अब आसान क्या है वो हम क्वेश्चन को देखते हुए करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैं x के गुणांक को भी बराबर कर सकता हूं दोनों में, y के भी कर सकता हूं। ठीक, x के गुणांक को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा समीकरण को देख के। यदि मुझे x के गुणांक को बराबर करना है दोनों समीकरणों को तो क्या करूंगा बताओ। समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा, 2 को कुछ नहीं करूंगा क्योंकि 2 में तो 2 है ही। समझ में आ रही बात। फिर क्या कर दूंगा, दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके चिन्ह समान है, ये भी धन का है ये भी धन का है। समझ लो इस बात को, ये कॉन्सेप्ट है। यदि चिन्ह समान है तो घटाएंगे गुणांकों को बराबर करके, और यदि चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ेंगे। ठीक है, यदि मुझे y के गुणांक को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा बताइए। यदि मुझे y का गुणांक बराबर करना है तो ना, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से गुणा। किसको, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किसको, जो समीकरण आएगी उससे और इसको समीकरण 2 को। क्यों, क्योंकि यहां पर कैसे चिन्ह है, विपरीत चिन्ह होंगे। इसका चिन्ह धन है इसका ऋण है, तो अब जोड़ना आसान होता है घटाना, जोड़ना आसान होता है। जो घटाने में चिन्ह बदलने पड़ते हैं, जोड़ने में चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है। इस बात को ध्यान से सुन लो। तो मैं क्या करूंगा फिर, अब x के गुणांक को बराबर बनाऊं या y के, अरे y के गुणांक को बराबर बनाऊंगा। ठीक है, जो आसान है। गणित हमको क्या सिखाता है बच्चों, चीजों को आसान करना सिखाता है। समझ लो एक चीज, कठिन नहीं सिखाता हो, चीजों को आसान करना सिखाता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर। आगे बात समझ में, समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, फिर उसमें समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, सुन लो ध्यान से एक एक शब्द। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x धन 3 से गुणा करेंगे तो 3y बराबर, इसको भी 3 से गुणा करेंगे, 3 पंचे 15। दोनों पक्षों में किया जाता है, और दोनों पक्षों का मतलब हर एक पद को, समझ में आ रही बात, हर एक पद को 3 से गुणा करना। यहां पर एक पद यह है, एक पद यह है, इधर का एक पद यह है, यानी कि सारे 3 से गुणा होंगे। 3 को x से गुणा किया 3x आया, 3 को y से गुणा किया 3y आया, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 आ गया। अब इसके नीचे समीकरण 2 को जोड़ना है तो इसके नीचे समीकरण 2 को लिख देंगे, 2x ऋण 3y बराबर 4। ये अब यहां पर क्या लिखूंगा मैं, जोड़ने पर लिख देते हैं क्योंकि मैं जोड़ रहा हूं, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर कर रहे हैं तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। ये विपरीत चिन्ह है, देखिए 3y ऋण 3y क्या हो गया, 3y ऋण 3y कितना हो गया, 0y हो गया, यानी कि 0 हो गया सीधे सीधे। ये बात समझ लो, 0 हो गया ना, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये कट गया, 0 हो गया है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ा 5x बराबर 15 में 4 जोड़ेंगे 19। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 2x ऋण 3y बराबर
4, क्योंकि वहाँ अलग उत्तर आया था ना। इसको 3 से गुणा किया, 3x धन 3y बराबर 3×5 15, 2x ऋण 3y बराबर 4। तो जोड़ेंगे 3 2 5x बराबर 15 और 4 19। तो यहाँ पर उत्तर अलग क्यों आ रहा है फिर ये थोड़ा सा? x धन y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 4, 3 से गुणा किया, 3x धन 3y बराबर 3×5 15। तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी आ रही बच्चों? x बराबर क्या आ जाएगा? 19/5 आएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसे तो नहीं आना चाहिए फिर। दोनों उत्तर सेम आने चाहिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी है? 19/5 धन y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, y बराबर 5 ऋण 19/5। ठीक है, समझ में आ गई बात? 19/5 को उधर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चों? एक भिन्न है, तो यहाँ से आपको भिन्न का घटाना आना चाहिए। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। 1 से 5 को गुणा करेंगे, सॉरी 1 का भाग 5 में देंगे कितनी बार? 5 से 5 को गुणा करेंगे, 5 का भाग 5 में 19 को 1 से गुणा करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 25 में से 19 घटाएंगे 6/5। तो y का मान 6/5 आ गया। तो क्या आए हल हमारे? देखिए हल आए हमारे x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। अब इसके यहाँ पर हम जांच भी कर सकते हैं। x की जगह पर 19/5 रखो, धन y की जगह पर 6/5 रखो। ठीक है, तो यहाँ पर हर समान है तो हर 5 ही रहेगा। 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25/5, 5 कम 5, 5 25। तो मेरा क्या आ गया? उत्तर 5 आ गया। वहाँ भी एक समीकरण में रख के सही आ रहा था। ठीक है, हमने दूसरे में नहीं रखा, जरा दूसरे में रखते तो पता लग जाता गलती। ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला वाला पार्ट है, देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, x + y = 5। ठीक है, 2x - 3y बराबर 4। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे। तो यहाँ से मैं x का मान निकालूँ, माना y ऋण 5 ऋण y। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 ऋण y। इसको समीकरण 3 मान लिया। अब क्या करना है? x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो 2 × x की जगह पर 5 ऋण y, 5 ऋण y।
ठीक है, ऋण 3y बराबर 4। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 ऋण 2y ऋण 3y बराबर 4। तो ऋण 2y ऋण 3y कितना हो गया? ऋण 5y बराबर 4 ऋण 10, इसको उधर ले जाएंगे तो ऋण 10। तो यहाँ से y बराबर 4 ऋण 10 कितना हुआ? ऋण 6। तो y के आगे ऋण 5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ऋण 5। तो ऋण से ऋण कट जाएगा, धन हो जाएगा। तो y बराबर 6/5। अब y का मान कहाँ रख देंगे बच्चों? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये y है, हाँ, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 5 ऋण 6/5। तो ये क्या है? एक भिन्न है, भिन्न का घटाना है हमको। 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। 1 का भागा 5 में 5 बार, 5 से 5 को गुणा किया 25, ऋण 5 का भागा 5 में 1 बार, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6। तो यहाँ से x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, x का मान कितना आएगा? 25 में से 6 घटाएंगे 19, 19/5। तो मेरे हल क्या आ गए बच्चों? x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। इसको इस समीकरण में रख करके हम देख भी सकते हैं 19/5 और 6/5, इनको जोड़ेंगे, इनके हर समान है। 19 और 6 25, 25/5, 5 कम 5 5 25, तो 5 मेरा क्या है? RHS है। तो इसका मेरा आंसर क्या है? सही है।